गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज़, सुबह के बजे हैं 7, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। आज बनाई थी मैंने उड़द की दाल और अपनी चाय बनानी भी रख दी है गैस पर। इधर मैं नहा धोकर पहुंच गई हूँ मंदिर में और मंदिर में करूँगी पूजा पाठ, क्योंकि यही सुबह सुबह पूजा पाठ करके जो एनर्जी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। अगर पूजा पाठ नहीं करते तो एनर्जी बहुत लो हो जाती है। एंड वैसे तो मैं रोज़ ही रेगुलर अपनी पूजा पाठ करके ही अपने घर का बाकी काम करना शुरू करती हूँ। बट क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों को भेजने की जल्दी होती है और कभी कभी आजकल वेदर भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे में मन करता है थोड़ा सा और सो ले और सो ले। तो ऐसे में कभी कभी आंखें भी नहीं खुलती, तो इसके चलते कभी कभी लेट हो जाता है, जिसकी वजह से मैं सूट नहीं कर पाती। बट मैं नहा धोकर सबसे पहले पूजा ज़रूर करती हूँ, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चों का लंच पहले बनाना पड़ जाता है, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, ताकि बच्चों को भी लेट ना हो, वो भी आराम से पहुँच जाए। क्योंकि कहते हैं ना, गृहस्थी में हर एक काम पूजा के बराबर ही होता है। बच्चों को टाइम से पहुँचाना, स्कूल में उनका खाना दाना देना, ये सब भी एक माँ की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद शांति से पूजा पाठ भी कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि देर हो जाती है, तो मैं पहले उनका काम कर देती हूँ, लंच वगैरह बना के उनको भेज देती हूँ। उसके बाद अपना नहा धो के नाश्ता कर, पूजा करके नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, अपना नाश्ता बना लेती हूँ। पर नाश्ता मैं हमेशा बच्चों के लंच के साथ ही रेडी कर लेती हूँ। बार बार मैं किचन के अंदर नहीं जा सकती, वो भी एक ही काम के लिए। क्योंकि मुझे आदत है, मैं तो ऐसे ही घर में पली बली हूँ कि थोड़ा ठंडा खाना भी खा सकती हूँ। इतनी बहुत बड़े रईस की बेटी मैं नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने पूजा पाठ कर लिया, पूजा पाठ करके आप सबको भी ब्लेसिंग दे दिया। एंड इसके बाद नाश्ता पानी करके पतिदेव पहुँच गए हैं ऑफिस और मैं लग गई हूँ अपने रेगुलर रूटीन में। तो अभी तक आप देख सकते हैं ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि फटाफट से बस काम करने की लग जाती है। सुबह उठते ही तो सबसे पहले बच्चों का काम मिलता है और बाकी के काम बाद में, क्योंकि आजकल विंटर सीज़न आ गया है भैया, 2 दिन से सर्दी भी थोड़ा बढ़ गई है। तो ऐसे में बच्चों को केयरफुली उनके काम करके और अच्छे से रेडी करके स्कूल भेजना, क्योंकि सुबह सुबह बस में बच्चे जाते हैं तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टॉलरेट करना। तो इन सारी चीज़ों को चलते मैं सबसे पहले उन्हीं को तवज्जो देती हूँ, उसके बाद अपने काम को वैल्यू देती हूँ। तो यहाँ मेरे कुछ कपड़े भी फोल्ड होने बाकी पड़े थे, तो मैं फटाफट से ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके उन कपड़ों को भी अरेंज करना शुरू कर दिया है। क्योंकि इन कपड़ों में से कुछ प्रेस के कपड़े हैं, तो मैं कुछ गीले थे, तो मैंने इनको फैला के रात को ऐसे ही छोड़ दिया था। अभी ये सूख गए तो इनको फोल्ड करके रख दूँगी और जब मेरा टाइम होगा तब मैं इनको प्रेस कर लूँगी। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि आजकल वेदर चेंज हो गया है, धूप इतनी अच्छी निकलती नहीं है और थोड़े समय के लिए आती है, और ऊपर से एक कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कपड़े प्रॉपर सूख नहीं पाते, जिसकी वजह से मैं शाम को उनको खोल के इस तरीके से छोड़ देती हूँ और सुबह उनको अरेंज करती हूँ। यहाँ सारे ब्लैंकेट फोल्ड करने के बाद उनको रख दिया प्रॉपर उनकी जगह पर। एंड सारे कपड़े अरेंज करने के बाद मैं पहुँचती हूँ बेड को अरेंज करने। तो बेडशीट वगैरह सब अच्छे से झाड़ पोंछ कर फटाफट से दोबारा से बेडशीट को निकाल के मैं बिछा दूँगी। क्योंकि थोड़ा सा सुबह सुबह अगर बेड शीट नहीं झाड़ते तो थोड़ा किरकिरापन भी होता है, लगता है कि अभी रात जैसे सोए थे वैसे ही बेड पड़ा है, उसको अरेंज नहीं हुआ, एक पॉजिटिविटी नहीं आती। तो बेड अरेंज करने के बाद सब पिलो वगैरह सब सेट करके कुशन वगैरह लगा के मैं पहुंच जाती हॉल में। वहाँ का बेड भी सेट करना है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों की भाग दौड़ में वो भी बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है, बहुत सामान फैल जाता है, कहीं प्रेस पड़ी रहती है। क्योंकि सुबह जो कपड़े थोड़े बहुत नरम होते हैं उन पे लगे हाथ में प्रेस भी मार देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़े बच्चों को भी चाहिए होते हैं, सॉक्स वगैरह, तो हैंकी वगैरह, तो इन पे मैं कभी कभी उनको मार के अरे साथ के साथ ही दे देती हूँ। क्योंकि ये कपड़े भी कहीं ना कहीं मुझे प्रेस करने, तो इस तरीके से मेरा डबल काम हो जाता है, इनको फोल्ड करने से पीछे छूट जाता है और उनको नया नहीं दे पाती, तो ये निकाल के फटाफट इन पर प्रेस करके सुखा के दे जाती हूँ। तब तक मेरे बर्तन भी ड्राई हो चुके थे जो मैंने वॉश किए थे, तो मैंने फटाफट से उनको अरेंज कर दिया उनकी जगह पर। और आप देख सकते हैं नाश्ते नाश्ते में ही एक करके सारी स्पून मेरी वो सिंक में चली जाती है। पता नहीं सबके यहाँ ऐसा होता है या मेरे यहाँ ऐसा होता है। तो फटाफट से इसको करने के बाद मैंने कर दिया है स्लैब को साफ़ और किचन को मैं कर रही हूँ क्लीन, क्योंकि किचन को क्लीन करूँगी उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तभी पोछा लगा पाऊँगी। किचन क्लीन नहीं होता तो वही थोड़ा बहुत इधर उधर से गिर के सारे में फिर से गंदा हो जाता है। तो मेन काम सबसे पहले एक गृहिणी का यही होता है कि उसका किचन क्लीन दिखे, और मुझे तो जब तक किचन क्लीन नहीं होता भैया एक पॉजिटिव वाइब नहीं आती। तो सबसे पहले मेरा तो यही काम होता है। ऊपर से पानी का काम बहुत ज़्यादा जो होता है वो किचन और कपड़ों का ही होता है।
तो किचन और कपड़ों का ही काम सबसे पहले करती हूँ, ताकि पानी की भी किल्लत ना हो और थोड़ा बहुत काम करके एक्स्ट्रा पानी भी भर लूँ जो दिन भर काम आ सके। तो आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज का यही ब्लॉग में यही एंड करती हूँ और किचन क्लीन करके मैं नहाऊँगी और बच्चों को जाऊँगी लेने स्कूल। सो कल मिलते हैं, बाय।